भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और कानपुर के विकास से जनता को अवगत कराने के लिए सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने मेट्रो में सफर कर यात्रियों से संवाद किया। इसके साथ ही मोती झील मेट्रो स्टेशन से आईआईटी मेट्रो स्टेशन तक के सफर में विकास योजनाओं का जायजा भी लिया गया। भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कानपुर में तमाम विकास कार्य किए हैं। इन विकास कार्यों में कानपुर मेट्रो भी आती है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मिशन 2024 को लेकर विपक्ष भले ही सरकार की घेराबंदी करने में जुटा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इसे उपलब्धि बता रही है और इसलिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों को अवलोकन किया और उसके लिए चुनाव किया कानपुर की मेट्रो का, जो एक चरण चल रहा है और द्वितीय चरण बनने वाला है। अपने जनप्रतिनिधियों का अवलोकन कर रहे हैं। आइए जानते सांसद जी क्या मानते हैं 9 वर्ष की उपलब्धियों को। मैं समझता हूँ मोदी जी ने 9 साल में जो विकास के अवरोध थे और विकास के अवरोध करने वाले थे, सबको ध्वस्त कर दिया है। आज वो देश को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी के रूप में भारत को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया है और उसमें से एक है कानपुर मेट्रो, जहां उन्होंने मेट्रो रेल दी है। हम उसके प्रथम चरण का आज अवलोकन कर रहे हैं। मोदी जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि कानपुर को मेट्रो मिलेगी कभी, वो दे दिया उन्होंने। स्मरणीय काम मोदी जी ने कर दिया है, इसीलिए पूरी जनता मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगा रही। कानपुर मेट्रो के पहले चरण में मोती झील मेट्रो स्टेशन से आईआईटी मेट्रो स्टेशन तक का निरीक्षण किया गया है। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने यात्रा के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। हमारे साथ अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। महेश जी, आपको कहें तो कानपुर देहात हो या नगर, दोनों जगह जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कानपुर नजदीक है तो क्या लगती है आपको? देखिए, मोदी सरकार जब से आई हुई है, निश्चित रूप से सब उपलब्धियां ही है और कमजोर से कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा, कमजोर से कमजोर व्यक्ति की चिंता करने का काम किया जा रहा। आज माननीय सांसद जी, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग, हम सब लोग आज मेट्रो को एक शहर को सौगात देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है और निश्चित रूप से मोदी जी के जो भी कार्य हैं वो जनता के हित में है। इसीलिए आप देख लीजिएगा, तीसरी सरकार में भी हम लोग फुल बहुमत में आए हैं। इसलिए जन जन में मोदी जी हृदय में वास कर रहे हैं। देश में हो, देश के बाहर भी मोदी जी की जय जयकार हो रही। इसलिए हम सब लोग प्रसन्न भाव से आज मेट्रो में एक साथ सब लोग एकत्र होकर और उस जनता को संदेश देने के लिए और गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा मेट्रो करने का काम करेगी। तो किस तरह देख सकते हैं आपकी मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी मौजूद है। मैथानी जी, अगर कानपुर की बात करें, औद्योगिक नगरी है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हाँ, देखिए, कानपुर को हमेशा उपेक्षित रखा गया, केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा गया। मोदी जी को हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि भारत के नक्शे में चाहे एयरपोर्ट हो या मेट्रो हो, मोदी जी ने कानपुर के नाम को अंकित कराया। 448 करोड़ रुपए उन्होंने केस्को को कानपुर में दिया, 650 करोड़ रुपए पहले चरण में और 750 करोड़ रुपए दूसरे चरण में एलिम्को को देकर के पूरे देश में दिव्यांगों के आधुनिक उपकरण देने का काम किया। रक्षा का हब कानपुर में, होजरी का हब कानपुर में, 87,000 करोड़ रुपए का निवेश कानपुर में और कानपुर में रोजगार के मेले को लगाकर नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में काम किया। कानपुर में बीच की रेलवे लाइन हटाने की संतुति, ओवर ब्रिजेजों की संतुति, कानपुर के रिंग रोड की संतुति, इतना कुछ कानपुर को दिया है कि अब जो 5-10 साल बाद अब कानपुर में आ रहा होगा, उसको नया कानपुर दिखेगा और कानपुर अपने नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है कल्याणपुर की विधायक, जिनके क्षेत्र में अब ये ट्रेन जा चुकी है और अगर इनको कल्याणपुर के साथ साथ शिक्षण क्षेत्र की विधायक कहा जाए, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या किया युवाओं के रोजगार के लिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पूरा देश शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कठिनाइयों से जूझ रहा था। जो शिक्षाविद थे, शिक्षा के बारे में जानते समझते थे, मर्मज्ञ थे,
वो बहुत आहत थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है और उसके अंदर जो देश की भाव को, देश की सामर्थ्य को समझ करके उसको कैसे स्किल डेवलप्ड कर करके और मानव संसाधन के रूप में पूरी दुनिया के लिए हम प्रस्तुत कर सकते थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो एक ऐसी देन है भारत को, जिसने आधार बनाया है भारत को विकासशील से विकसित देश बनने की दिशा के लिए। तो हम ये कह सकते हैं। और आज आप जहां बात कर रहे हैं तो एक विकास तीर्थ के दर्शन का ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। हमारे कानपुर के सांसद हैं माननीय सत्यदेव पचौरी जी, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता, हम जनप्रतिनिधिगण आज विकास तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। उस विकास, ये एशिया की फास्टेस्ट मेट्रो है। तो जब हम एशिया की फास्टेस्ट मेट्रो में बैठ रहे हैं और उसके साथ साथ इस अनुभूति से भी जुड़ रहे हैं कि जहां ये एशिया की फास्टेस्ट मेट्रो कानपुर के अंदर है, तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जिसने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाया है, ऐसा देश भारत दुनिया के अंदर बन करके आया है। और इसीलिए इन्हीं सारे विकास तीर्थों के आधार पर, तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर की गति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विकास कार्यों का अवलोकन, क्या कि विकास तीर्थ का अवलोकन हो रहा है मेट्रो के माध्यम से। और ये मानना है कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से विकास कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं उनका मानना है कि 2024 में अधिक बहुमत से सरकार आएगी। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।